मतलब उनकी मंशा ये है कि ये देश विरोधी ताकतें इकट्ठी होकर मोदी जी को मतलब हटाएं और देश में फिर वैसा ही माहौल ले आएँ जो 65 साल से था। और ये जड़ें धीरे धीरे मोदी जी खोद रहे हैं, इसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। तो ये मोदी जी के खिलाफ सारे विपक्ष इकट्ठे होके और मोदी जी को मतलब धूमिल करने की कोशिश करें उनकी छवि को, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी मैम, ये एक्ट ऑफ गॉड हो या फिर एक्ट ऑफ मतलब फ्रॉड हो, जनता नहीं मरनी चाहिए। राजनीतिक चक्कर में जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, वहाँ के जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं मोदी के भक्त हैं। जो भक्त की बात होती है ना, ये भक्त की शुरुआत यूपी से ही होती है कि भक्त कौन होता है और चमचे कौन होते हैं। अब मैं बस 2 नाम लूँगा, आप समझ जाएंगे। अगर आपने इतिहास में आप गई होंगी तो भक्त होते हैं संजय जैसे लोग, जिसने जो धृतराष्ट्र के जो थे ना संजय, उन्होंने चमचागिरी की थी। कुछ चमचे थे, चमचागिरी की थी और पूरे कौरव सेना को उन्होंने धराशायी करवा दी और कौरव सेना मारी गई। और भक्त जो होते हैं अर्जुन जैसे होते हैं, जिनका निशाना होता है राष्ट्रभक्ति और सच्ची सेवा। वो है मोदी जी। मोदी जी इस देश के अर्जुन हैं और उनको सीधा आशीर्वाद भगवान से प्राप्त है और इस देश के महापुरुष हैं वो। जी आजकल जो गुजरात के मुद्दे पर राजनीति चल रही है वो एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हाँ जी सर, बताइए कि जो गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? मैम, ये एक्ट ऑफ गॉड हो या फिर एक्ट ऑफ मतलब फ्रॉड हो, जनता नहीं मरनी चाहिए। राजनीतिक चक्कर में जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये। और जो विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ जो जिस तरीके से सामने आई हैं, मोदी जी को जिस तरीके से धूमिल कर रही हैं, तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जो हुआ उसके ऊपर जांच चल रही है और जांच में कई तथ्य अभी आने बाकी हैं और इसके लिए दोषी कहीं नहीं है, क्योंकि मोदी जी अभी जो है वो 15 साल से सेंट्रल में हैं और 15 साल से गुजरात में थे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, अगर मैं थोड़ा डीपली घुसूँ इसमें थोड़ा जाऊँ तो ये एक ओरिबा कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक काम करती है और उन्होंने खुद काम नहीं कराया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया और किसी नई कंपनी को दे दिया। और जो हुआ है ना, ये एक प्री प्लान साजिश है सरकार के खिलाफ जो की गई है, जिसमें नुकसान बस जनता का हुआ है। तो सर, सरकार के खिलाफ ये साजिश की किसने? आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? पक्ष आप होंगे, विपक्ष आप होंगे, सरकार होगी, विपक्ष भी होगा, ये चलता रहेगा, लेकिन मरी जनता है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके खिलाफ जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी जांच होनी बाकी है। कई तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जी लेकिन सर, बीजेपी तो ये आरोप भी लगा रही है कि केजरीवाल के अकाउंट से और केजरीवाल के कुछ लोगों के अकाउंट से ये डाला गया है कि ऐसा कुछ हादसा होने वाला है 1-2 दिन बाद, जिससे कि बीजेपी पूरी टहल जाएगी। जी ऐसा मतलब मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मतलब जानकारी प्राप्त हुई है कि कई ट्वीट्स किए गए हैं कि गुजरात में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो हुआ और उसके बाद उन लोगों ने ना ही उनके प्रति संवेदना प्रकट की, ना ही कुछ किया और सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार की साजिश है जो कहीं ना कहीं उनके मंशा के ऊपर सवाल पैदा करता है? आप पहले ट्वीट करते कुछ बड़ा होने वाला है और जब होता है तो आप संवेदना ना मतलब व्यक्त करते हुए आप कुछ मतलब हमला करते हैं सरकार के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लान साजिश है, वो बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से एक साजिश की गई है बीजेपी को फंसाने की, क्योंकि देखिए अब केजरीवाल जी क्या मतलब केजरीवाल जी इतने बड़े चेहरे नहीं हो गए हैं, दिल्ली और पंजाब जीत लिया तो इतने बड़े चेहरे नहीं हो गए हैं कि वो मोदी जी के सामने आके अभी भी मोदी जी के खिलाफ साजिश कर पाए। लेकिन सर, ट्वीट तो उन्हीं की पार्टी की तरफ के लोगों से किया गया है ना। अब पता नहीं वो कौन सी पार्टी के हैं। अगर वो आप पार्टी के हैं तो एक्चुअली वो सामने आएंगे, वो करेंगे और जब आएंगे तो पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि जांच एजेंसी हमारी इंडिया की कैसी है, ये वर्ल्ड लेवल की एजेंसी है जो बिल्कुल सुलझा के इसको लेके आएगी और बहुत ही जल्द दोषी हमारे सामने होंगे। लेकिन सर, फिटनेस सर्टिफिकेट तो सरकार को देना था ना, और सरकार तो अभी बीजेपी की है उधर गुजरात में, तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये सारी है ना, देखिए ये साजिश क्यों है, क्योंकि ये सारे एक वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो देश तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इनको पता है कि कब कैसे किस तरीके से। अब ये किसी ने जानने की कोशिश की कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए था। वो कॉन्ट्रैक्ट 25 साल के लिए एक सिंगल कंपनी को दिया गया। क्या यहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? 15 साल से मोदी जी थे, उससे पहले कौन था गुजरात के अंदर? जब 2 सीट पे बीजेपी थी गुजरात के अंदर और गुजरात से निकल के आज पूरे देश में राज कर रही है बीजेपी, उससे पहले इस देश में राज कौन कर रहा था? ये भ्रष्टाचार है ना, ये जड़ें धीरे धीरे मोदी जी खोद रहे हैं, इसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा। तो ये मोदी जी के खिलाफ सारे विपक्ष इकट्ठे होके और मोदी जी को मतलब धूमिल करने की कोशिश करें उनकी छवि को, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी लेकिन सर, जब बंगाल में पुल गिरता है तो मोदी जी निशाना साधते हैं ममता बनर्जी पे कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ठीक है, और एक्ट ऑफ गॉड वो इसलिए बताते हैं कि सरकार ने पहले ही देख लिया कि आपने क्या काम किया है। यहाँ पर ममता बनर्जी को वो निशाना साधते हुए कहते हैं कि आपने तो कुछ काम नहीं किया, तो पहले ही देश के लोगों को बता दिया कि आप क्या हाल करेंगी जनता का अगर आप ये मुद्दा संभालती हैं, देश को संभालती हैं। तो सर, आप बीजेपी पे इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी पार्टी एक अलग है, हमारे नेता मोदी जी हैं।
मैं नहीं कहता कि बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है, होंगे, बिल्कुल हैं और होंगे भी, लेकिन मोदी जी एक अलग छवि के नेता हैं, ठीक है ना। मोदी जी की एक अलग पहचान है, मोदी जी एक ग्लोबल लीडर हैं, वो एक ग्लोबली लोग मतलब उनकी एक पहचान है और उनको सराहना मिली है। तो मोदी जी इस दायरे में मतलब कहाँ से आ गए, लोग मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनकी मंशा ये है कि ये देश विरोधी ताकतें इकट्ठी होकर मोदी जी को मतलब हटाएं और देश में फिर वैसा ही माहौल ले आएँ जो 65 साल से था। और सर ऐसा भी तो कहा जाता है कि बीजेपी के जो नेता हैं मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं सर, वो जिस भी जगह जाते हैं वो वहाँ का माहौल ही बदल देते हैं। इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बदल देते हैं। हमारे यूपी का माहौल बदल गया जब से मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस में आए, जब से हमारे वो सांसद बने हैं, तब से पूरा यूपी का माहौल बदल गया। यूपी में योगी जी हैं, बनारस का आज क्या हाल है, आप जाइए वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए, वहाँ के हालात देखिए। वहाँ के मुस्लिम भी बोलते हैं जय सिया राम। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं मोदी के भक्त हैं। जो भक्त की बात होती है ना, ये भक्त की शुरुआत यूपी से ही होती है। और भक्त क्यों हैं, भक्त किसके होते हैं? देखिए पहले ये डिफरेंस समझिए कि भक्त कौन होता है और चमचे कौन होते हैं। अब मैं बस 2 नाम लूँगा, आप समझ जाएंगे, अगर आपने इतिहास में आप कही होंगी। तो भक्त होते हैं संजय जैसे लोग, जिसने जो धृतराष्ट्र के जो थे ना संजय, उन्होंने चमचागिरी की थी, कुछ चमचे थे, चमचागिरी की थी और पूरे कौरव सेना को उन्होंने धराशायी करवा दी और कौरव सेना मारी गई। और भक्त जो होते हैं अर्जुन जैसे होते हैं, जिनका निशाना होता है राष्ट्रभक्ति और सच्ची सेवा, वो है मोदी जी। मोदी जी इस देश के अर्जुन हैं और उनको सीधा आशीर्वाद भगवान से प्राप्त है और इस देश के महापुरुष हैं वो जी। सर आपने इस बात को ये कहते हुए टाला कि सरकार 15 साल का टेंडर दिया गया था और 15 साल पहले सरकार किसी और की थी। तो सर लेकिन अभी तो सरकार गुजरात में बीजेपी की है। सर अभी है मैम अभी है सरकार, डेफिनेटली बीजेपी की है, लेकिन ये एक हादसा है, इसकी जांच होनी बाकी है। तो कैसे मोदी जी मतलब दोषी हो गए?